नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं MAPS 115 जो आपका प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यानी कहने का मतलब यह साथियों, यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी से यानी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज यूनिवर्सिटी से आपने MA से एडमिशन लिया है और MA पॉलिटिकल साइंस का आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर है और उसका जो कोड होता है वह है MAPS 115। तो इसमें आपको किस प्रकार से अपना जो है लघु शोध प्रबंधन बनाना है, किस प्रकार से आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है, उसके बारे में पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप में सबसे बड़ी कमी यही साथियों कि आप केवल कमेंट कर देते हैं और वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप में ही है कि आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और केवल कमेंट कर देते हैं कि सर इसका क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि आप कमेंट करने से पहले साथियों हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और जो आप कमेंट कर देते हैं, हमें 100% उम्मीद है कि जो आप कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड हम वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, जो हमारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देखिए साथियों और अपने डाउट को क्लियर करो। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं आपका कोई भी प्रोजेक्ट वाला पेपर हो। ठीक है, आज हम यहाँ पे बताते हैं आपका कोई भी प्रोजेक्ट वाला पेपर हो, चाहे आपका MA पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे आपका MA हिंदी हो, चाहे आपका MA जियोग्राफी हो, या फिर आपका MA हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में जो है क्या बात कॉमन रहती है। देखिए, सब में कॉमन बात यह रहती है कि वहाँ पे दिशा निर्देश आपको दिया रहता है। यानी जो आपके वहाँ पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वह दी रहती है, उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ें। सबसे पहली बात रहती है कि परियोजना कार्य का जो विषय होता है, ठीक है, क्या होता है, जो विषय और निदेशक का जो नाम होता है, पद जो होता है, संस्था का नाम होता है, वह अवश्य होना चाहिए। और ये कहाँ होना चाहिए, ये आपके फ्रंट पेज पर होना चाहिए। किस पे साथियों, जो अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे उस प्रोजेक्ट फाइल के फ्रंट पेज पर आपको क्या क्या लिखना है, परियोजना कार्य का विषय आपको लिखना है। ठीक है, उसके अलावा निर्देशक का नाम आपको लिखना है, पद का उनका उनका पद कौन सा है, आपकी संस्था कौन सी है, आपका कॉलेज कौन है, उसका नाम आपको लिखना है। इतनी चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो पेपर कोड होगा MAPS 115, बाकी जो आपका इनरोलमेंट नंबर होगा उससे भी आपको टाइप करना होगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट जो आपका कार्य होता है, प्रोजेक्ट कार्य जो है आप अपने सामाजिक व्यवहारिक जीवन की जो समस्याएं हैं उससे संबंधित आपका प्रोजेक्ट कार्य होना चाहिए। यानी जो अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं वो साथियों सामाजिक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। जीवन की जो हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं से संबंधित होना चाहिए जो अपना प्रोजेक्ट फाइल को बनाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, कुछ विषय यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसमें से एक टॉपिक आप चूज करके उस पे जो है आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शीर्षक का विवरण दिया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, इस पर भी आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। दूसरा आपको दिया गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल। तीसरा आपको दिया गया है दबाव समूह। चौथा, भारतीय राजनीति में उभरती हुई नवीन जो प्रवृत्तियां हैं। पांचवा, राष्ट्रीय एकीकरण पर भी आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तैयार कर सकते हैं। छठा आपको दिया गया कि भारतीय राजनीति में जो क्षेत्रवाद है उस पर आप लिख सकते हैं, या फिर भारतीय पुनर्जागरण काल में जो उत्तरवादी चिंतन है, इस विषय पर क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं। टोटल देखिए यहाँ पे, टोटल जो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया गया है, जो आपको विषय दिया गया है, वो साथियों 10 विषय दिया गया है। तो 10 विषय में से जो यहाँ पे 10 विषय दिया गया है, इस 10 विषय में से साथियों कोई एक विषय आप चूज कर लेंगे। किसी एक विषय पर आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी होगी। तो ये आप यहाँ पे देख लेंगे जिसमें लगता है कि आप सबसे अच्छी अपनी प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं, जिसमें आपको ये लगता है कि इसमें आपको सबसे बढ़िया नॉलेज है, सबसे अच्छा आप इस पर लिख सकते हैं, उसी विषय को यहाँ पे आप चूज करके उसी पर आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करें, तो आपके लिए सबसे
बेहतर होगा, क्योंकि जितनी अच्छी आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे उतना अच्छा साथियों आपको नंबर यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि ये जो आपका प्रोजेक्ट वाला पेपर होता है साथियों, ये भी आप जानिए, ये आपका 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का ये आपका पेपर होता है। तो जितनी अच्छी आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करेंगे, 100 में से उतनी अच्छे आपको मार्क, उतने नंबर आपको मिलेंगे। और आप जो अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करेंगे, इसका जो पेपर होगा वो साथियों A4 साइज़ का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? A4 साइज़ का आप इसमें जो है अपना पेपर इस्तेमाल करेंगे। और इसको आपको हाथ से भी नहीं लिखना साथियों, इसको आपको कंप्यूटर द्वारा टाइप करवाना है। तो कंप्यूटर द्वारा आप इसको टाइप करवाएंगे, आपको अपने हाथ से लिख कर इसको नहीं जमा करना है। केवल आपका जो असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट को ही केवल आपको क्या करना होता है, अपने हाथ से लिख कर अपने SD सेंटर पर जमा करना होता है। ठीक है। और जो आपकी फ़ाइल होगी साथियों, जो अपनी प्रोजेक्ट फ़ाइल बनाएंगे, फ़ाइल आपकी कम से कम जो है 25 पृष्ठ संख्या की होनी चाहिए। कितनी? उसमें कम से कम 25 पृष्ठ होने चाहिए जो अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे। और कम से कम आप साथियों उसमें 2000 शब्दों का भी क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। कम से कम आप जो अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे उसमें कम से कम आपके 2000 वर्ड होने चाहिए, 2000 आपके शब्द होने चाहिए। उससे कम शब्द आपके उस फाइल में नहीं होने चाहिए, यदि आप अच्छे नंबर, अच्छा मार्क उसमें प्राप्त करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट वाले फाइल में तो। ठीक है। तो साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल चुकी होगी कि यदि आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल को तैयार करते हैं, ठीक है, यदि आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर सकते हैं, MA पॉलिटिकल साइंस 115 का इसका कोड दिया गया MAPS 115 का, आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना चाहते हैं, तो इसमें आपको कौन सा पेज इस्तेमाल करना है, यानी A4 साइज़ पेपर आपको यूज करना है। और इसमें कम से कम साथियों जो इसका फ्रंट पेज होगा, उस पे आपको क्या-क्या लिखना है वो देखिए यहाँ पे दिया गया है। जो आपके परियोजना कार्य का विषय होगा, निदेशक का नाम मतलब जो आपके क्लास टीचर होंगे, जो आपके प्रोजेक्ट वाले क्लास टीचर होंगे उनके आप नाम लिख सकते हैं, उनका पद लिख सकते हैं, उनका पद कौन-सा है। और उसके अलावा आपके जो कॉलेज हैं, जो आपका संस्था है उसका नाम आप लिखेंगे। इतनी चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। और इसके अलावा आप अपने पेपर का कोड भी यहाँ पे लिखेंगे। पेपर के कोड के अलावा साथियों पेपर का जो शीर्षक होगा, जो आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, वो सब आपको अपने फाइल के फ्रंट पेज पर क्या करना होगा, टाइप करना होगा, लिखना होगा। ठीक है। बाकी आपकी जो फाइल होगी उसमें कम से कम आपके 25 पृष्ठ होने चाहिए, 25 पृष्ठ संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें आप कम से कम 2000 शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे, 2000 शब्द से कम नहीं होने चाहिए। बाकी आपको यहाँ पे विषय नहीं मिल रहा है, ये कौन से विषय पर आप लिखें, यहाँ देखिए आपको विषय भी दिया गया है, टोटल 1 से लेकर 10 यहाँ पे विषय दिया गया है। तो 10 विषय में से लेकर कोई एक विषय आप चूज़ करके उसी पर आप अपना जो है प्रोजेक्ट फाइल को तैयार कीजिएगा। ठीक है। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमें उम्मीद है आपको दोबारा कभी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरी यहाँ पे जानकारी आपको दे दिया है। बाकी इसकी PDF फाइल को साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वहाँ से आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं साथियों, तो आप जो है UPRTO की ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इसकी PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।